अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। आज का व्लॉग मेरा कुछ ऐसा है कि मेरे ही भाई का माइयों और मैं आई हुई हूँ मार्केट। दुपट्टे कुछ पीको करवाने थे, अम्मा वालों के, कुछ मेरे दादी सबके घर वालों के दुपट्टे थे और मुझे लेना था ऑप्टन का सामान। माइयों की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी तो मैं आई हूँ सईद गनी पे। स्किन के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए तो मैंने कहा सईद गनी बेस्ट रहेगा। ऑफ्टन की चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छी मिलती हैं और फिर यहाँ पे मेहंदी की चीज़ें, ऑफ्टन की चीज़ें, जो भी है होता है माइयों का जो भी सामान होता है ना, यहाँ से लिया हमने। इतनी खूबसूरत चीज़ें थी, दिल कर रहा था वो भी ले लो, ये भी ले लो, सब ले लो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये जो शादी वाले होते हैं ना, मेरे भाई की शादी, इस तरह की ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें आसानी से मिल जाती है। अभी हमने उपटन की चीज़ें ली हैं और कुछ मेहंदी की चीज़ें भी ली हैं और उपटन का सामान भी लिया है। बाकी जो सारी चीज़ें कुछ हम अभी लेकर जाएंगे, बाकी जब मायूं जाएंगे ना तो उस वक्त रास्ते से ले लेंगे, क्योंकि अभी जो मुझे फ्रूट और मिठाई वगैरह लेनी है उसके लिए फिर और जगह जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से मुझे वो बेकरियाँ वगैरह दूर पड़ेंगी तो मैं यहाँ से रिक्शा करा के अभी जाऊँगी घर। और फिर घर आते ही मेरी बहन ने मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। हमने कहा पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं हम। तो ये रात का मेरा व्लॉग था पैकिंग का। और जो मैं शॉपिंग पे गई थी दूसरे दिन, हम नेक्स्ट डे गए थे माइयों पे, तो कुछ चीज़ें हमने पैक करके रख ली थी। बाकी मिठाई वगैरह जो भी चीज़ें हमने फ्रूट वगैरह बनवाया था वो बास्केटें अलग थी, वो फिर हम जाते वक्त बनवाई थी। सब बहनें होती है ना, कितनी सहूलत हो जाती है। सारी खुशियाँ को जो चार चांद होती है ना भाइयों की शादी में, बहनें ही लगाती होती हैं। जैसे कि अभी हम देखो कितनी सारी चीज़ें करते हैं। मैं सोचती होती हूँ कभी कभी अगर हम दोनों बहनें ना होती इन भाइयों की तो कैसे इनकी रौनक लगती। यार जैसे हमें भाइयों की सारी ज़रूरतें भाई पूरे करते हैं, तो जो बहनों के काम होते हैं हम बहनें सारी करते हैं। तो अम्मी की भी बहुत हेल्प हो जाती है जब से अम्मी आई है। इतनी आसानी हो गई है हमें। हम खाना बना रहे होते हैं, चलो अम्मी खिला देती है। बहुत सारे काम अम्मी कर देती है। हम थक जाते हैं, थोड़ा अम्मी हेल्प कर देती है, तो मिल के करते हैं ना, बहुत आसानी हो जाती है। और दो बहनों का होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना जो अभी मैं इतना बाहर जाती हूँ ना, थक के आती हूँ, घर पे मेरी बहन होती है ना कि मेरे से सामान ले लेती है, फिर जो है ना चाय पानी भी पिला देती है और फिर वो पैकिंग वैकिंग का काम भी कर लेती है, तो मैं बाहर के काम कर लेती हूँ। मेरे भाई के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा कि खैरियत से उसकी शादी हो जाए। अल्लाह ताला उन दोनों के नसीब अच्छे करे। और जैसे अब भी वो खुश है ना, हम शादी के बाद इसी तरह उनकी मोहब्बत कायम रहे और अल्लाह ताला उन दोनों को बहुत सारी खुशियाँ दे। तो मायूं हमने घर में सिंपल रखा था तो इस वजह से ड्रेस वगैरह इतना हेवी नहीं है। बस जो जो माएँ की रस्में में, मायूं की रस्में में चीज़ें ली जाती हैं रस्म में, तो बस वो ज़रूरत की चीज़ें ली हैं मैंने, क्योंकि मायूं जो है ना उन लोगों ने घर में रखा है। बस उनके घर के लोग होंगे और हम होंगे, तो बस उसी हिसाब से रखा है हमने। नजरिया इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, ये लेकर आ जाओ तो फिर बाद में पता चलता है तो ये चीज़ नहीं है। मतलब इतने दिन हो गए, रोज़ मार्केट का चक्कर लगता है, फिर भी हमारा काम पूरा नहीं होता। और इतना कोई हम थक जाते, इतना तक हमने सोचा था अम्मी आएगी, हम डांस की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी बहुत अम्मी काम में हेल्प करेगी हमारी, लेकिन शाम तक हम इतने थक जाते हैं कि हमसे जो है ना बिल्कुल हिला ही नहीं जाता कि हम थोड़ी सी डांस कर लें। बिल्कुल मूव ही नहीं कर पाते हम लोग। और जितने भी दोस्त थे सब नाराज़ हो रहे हैं कि घर दावत देने के लिए आओ। अब किस किस को हम घर दावत देने जाएं। अम्मी एंड टाइम पे आई है बिल्कुल, और मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था। तो मैंने कहा अब एंड इन दिनों में 2 दिन में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम घर के काम करें अपने या हम दावत देने जाएं। बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहे, ऊपर से सर्दियों का दिन इतना छोटा होता है। तो मैंने सबसे माजरत करके सबको कार्ड सेंड कर दिया। मैंने कहा अब एक्सेप्ट कर लो मेरी दावत दिल से। अब मैं तुम लोगों के इवेंट जिनकी भी अटेंड करती हूँ तुम लोगों को आना पड़ेगा, और अगर व्लॉग देख रहे हो ना तो सुन लो, जितने भी मेरे दोस्त हो ना, तो जो है मेरी दावत पे आप लोगों को आना है, वरना तो मैं कभी भी आप लोगों की दावत पे नहीं आऊँगी। अब दोस्त भी क्लोज वाले हैं, बिल्कुल अपनों की तरह हैं, और जो है फैमिली मेम्बर भी समझो, वो भी उनको भी समझना चाहिए। वैसे जो है ना जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर मेरे साथ आते जाते हैं तो उनको मेरी दिल से दावत है। अगर मैंने कार्ड भेजा है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि बस कार्ड भेज दिया। बहुत दिल था हमारा कि हमारे सारे घरों में खुद जाएंगे, लेकिन अम्मी ऐसे बिल्कुल 2-3 दिन बचे हैं तो आइए। अब सब इतना दूर दूर रहते हैं कि हम एक दिन में एक ही घर अटेंड कर पा रहे हैं, ज़्यादा घर हम नहीं कर पा रहे, तो हम नहीं कर पा रहे। बहुत कोशिश की हमने, तो इस वजह से हमने सोचा ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सबको ही कार्ड सेंड कर दो।
रना रना रनू। अच्छा, अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे ये कौन सी रस्म हो रही है। तो हम जो है ना गांव के लोग, सिंधी लोग जो है ना, इस तरह की रस्म होती है। छोटी छोटी ऐसी गुड़ियाँ बांधते हैं। माइयों के दिन ये हमारी रस्म होती है जो है ना, ये चीज़ें जो जिनको बांधेंगे तो दरवाज़ों को ऐसे जो चुरी होती है, इस तरह की चीज़ों में ये गुड़ियाँ जो होती है ना बांधी जाती हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या कहते हो। जो है ना ये वाली हमारी रस्म होती है, हम सिंधियों की होती है। बाकी मैंने नहीं पता किस किस की, लेकिन हम सिंधियों की होती है। अब जितने भी सिंधी मेरा व्लॉग देखते हो ना, मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये रस्म समझ में आई है, कि आप लोग भी ये रस्म करते हैं। वैसे गाँव के लोग करते थे, शहर में ये चीज़ें आ गई हैं तो काफ़ी सारे लोग नहीं करते, लेकिन हम अगर कर सकते हैं, हमारी वैसे भी अपना रस्म है एक, तो हम करते हैं। फिर ये सब बस ऐसी चीज़ें होती छोटी छोटी, लेकिन इतना ज़रूरी खैर नहीं होती। लेकिन फिर हम बड़ों की जो सोच होती है ना, ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा टेंशन कम हो जाता है कि ये कर दिया हमने। अपशगुन जैसे कहते हैं ना, अपशगुन हो जाएगा अगर नहीं करेंगे तो। यहाँ पे मेरी बहन है, अम्मी में, और जो है मेरी ब्रदर इन लॉ की बेटियाँ आई हुई थी, और मेरे चचा की बेटी, मेरी दादी, ये सब आए हुए थे। तो आवाज़ें हमारे सेहरे जो हम सिंधी के थे वो भी थे, लेकिन साथ में टेप भी चल रहा था ना, तो इस वजह से मैंने जो है ना वॉइस बंद कर दिया। कॉपीराइट का मसला हो जाता है ना फिर। अच्छा, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही, आवाज़ बैठ गई है मेरी। पूरा दिन घर में बुलाते रहो, कभी इसको बुलाओ, कभी उसको बुलाओ, खाना खा लो, चाय पी लो, यहाँ सो जाओ, ये ना करो, वो ना करो। बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, सीढ़ियों से गिर जाओगे, शोर नहीं करो, पूरा दिन बोल बोल के जो है ना मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है। अच्छा देखिए ना, अब जब भी शादी करो खानदान में ऐसा ज़रूर होता है कि जो है ना कोई आपसे ज़रूर लाजमी नाराज़ होता है। और हर घर हर खानदान की जो है ना कहानी है कि शादी में ना कोई नाराज़ होता है, ज़रूर उनको मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, टाइम गुजर जाता है, अगर आते हैं तो आएँ, लेकिन मनाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी खुशी में उनको शामिल अगर करना है, दिल से अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने सारे हों, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। बाकी सबका दिल है, अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला जो है ना सबको खुशियाँ नसीब करे, बस खुश रहे अपने घर में। दुख होता है, बंदा थोड़ी देर के लिए सैड होता है, लेकिन टाइम निकल जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बंदा भूल जाता है। दुख होता है, लेकिन जब जब वो बात याद आती है तो दुख होता है। लेकिन चलो, हर किसी की अपनी मर्ज़ी, हर किसी की अपनी ज़िंदगी, वो जैसे गुजारना चाहे गुजार सकता है। और तो जी, यहाँ पे हम कर रहे थे पैकिंग, इसलिए कह रही थी ना, देखो बहनों का आना कितना ज़रूरी होता है। बहनें बड़ी रौनक लगाती हैं। ये हमने खुद गिफ्ट पैक किए सारे। बाकी हमें टोकरियाँ वोकरियाँ नहीं मिली थी, वो हम लेंगे। भाई को बोला था लेते आना, तो शॉप बंद हो गए थे। कहा वहाँ से कल लेते हुए पैक करवा लेंगे रास्ते से। अभी पैकिंग वैकिंग कर लेंगे, फिर हम तैयार होंगे। और जो है ना, आज भाई के घर का सामान भी आया है नीचे, तो रूम भी सेट करना था, और बस अब गाड़ी में सामान रखने लगे हैं। और यहाँ पे हमें बज गए थे 8:30, शायद 9 बज गए थे। अभी रास्ते से हमें चीज़ें भी लेनी थी। अम्मी थी, मैं थी, मेरी बहन और मेरा भाई था, और थी मेरी बिरादर इन लोगों की बेटी। तो बस हम गए थे, क्योंकि घर कमाई होता ना, हमने कहा ख्वामा का बच्चे लेकर चले जाए, फिर वहाँ से लेट हो जाए। बच्चों का कल स्कूल है तो उनको जल्दी उठना है, तो उनके बाबा के पास मैंने छोड़ दिया। और अभी हम जो है निकल रहे हैं मायके के लिए। कॉपीराइट की वजह से नहीं लगा सकते, वरना बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग सेरे हमने लगाए हुए होते। तो जो है ना, नाचते हुए जा रहे थे मेरी बहन में। अच्छा, मैंने कहा था मैं अपना फुल लुक दिखाऊंगी, लेकिन मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। बहन का ग्रीन कलर का ड्रेस था और मेरा फुल पिंक था, और मेरी दादी की बेटी जिनका येलो कलर का था। तो जो है ना, मायों के हिसाब से कोशिश की थी थोड़ा कलरफुल, इस तरह खूबसूरत लगती है ना ड्रेस, लेकिन बहुत ही सिंपल पहनी थी हमने। अच्छा, दुल्हन ने मना किया था कि मेरी ज्वेलरी कोई नहीं होनी चाहिए, मुझे फूलों वाली ज्वेलरी चाहिए ना, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स की। तो ये भी खड़े होके बनवा के आई हूँ मैं। इतनी महंगी कोई ज्वेलरी बना के दी है। मेरे 2 इयररिंग्स थे, और ये थे 2 गजरे, एक टीका बना के दिए, 3 चीज़ें बना के दी 1500 में। मैंने कहा इतने में आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी अच्छी मिल जाती। इतना पीछे से शोर आ रहा है, मैं रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही। और ये मेरे घर के लोगों का आवाज़ बिल्कुल नहीं है, गली से आ रहा है। मैं जिस रूम में बैठी हूँ ना, वहाँ से बाहर का आवाज़ इतना आता है। मेरे जो घर ना टेप वगैरह डेग चल रही है नीचे, तो बहुत वहाँ पे इतना शोर है, तो किस किस को चुप कराएंगे। तो मैं ऊपर रूम में बैठी हूँ, वहाँ पे फिर बाहर की इतनी आवाज़ें आती हैं।
और ये थी ज्वेलरी, गजरे, हार में मैं ऐसे व्लॉग बनाने के लिए थोड़ा शूट कर लिया था। और खड़े होके मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैं गजरे बनवाए, गजरे इतने दूर से मिले। फिर मैं मिठाई लेने गई, मिठाई इतनी दूर से मिली। फिर दूसरी जगह हम गए थे, फ्रूट वगैरह पैक करवाया। वो देर से 8:30 से हमें बज गए यहाँ पे 11:30। तो हमारा दोपहर में जाने का प्लान था, लेकिन जो है ना मेरे भाई का आज फर्नीचर वगैरह आया था ना, तो वो हमने सेट करवाया, तो इस वजह से हमें लेट हो गई, वरना हमें 3-4 बजे निकलने का इरादा था। अम्मी भी झूमती हुई जा रही है ना। अम्मी फिर बार बार रो पड़ती है, क्योंकि हमारा बड़े मामू की अभी कुछ ही टाइम हुआ है ना, इंतकाल हुआ है। तो हर गाने में, शेरे में मामू का नाम आता है, इस वजह से अम्मी बहुत रो पड़ती है। जाहिर सी बात है, मामे और चाचे ही होते हैं अपने। अच्छा, इतने मज़े मज़े के सॉन्ग होते हैं सिंधी, लेकिन लगा नहीं सकते। तो जो है ना फिर वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ता है इतना लंबा। इतनी मुश्किल से कोई मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना व्लॉग की, इतनी मुश्किल से, इतना काम, भाग दौड़ घर में है, घर का थोड़ा काम, फिर बाहर के काम। सर्दियों के दिन इतने छोटे में बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही, लेकिन बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं। तो जो है ना आज दिसंबर का पहले संडे था, तो जो है ना संडे पे पहले दिसंबर के सिंधी एक का दिन मनाया जाता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं थी, तो लेकिन इतनी रौनक लगाई सबने मिलके ना, तो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे हमें बज गया था 1:30-2 बज गए थे। हम पहुँचे थे 11:30 पौने 12 तक। 2-2.5 घंटे तक जो है ना थोड़ी रस्म की हमने मिलके, जो है ना थोड़ा डांस वांस किया। शेरे हमने अपने सिंधी किए, उन लोगों ने उर्दू के ऐसे गाए। और फिर जो है ना हम यहाँ से चले गए थे 2-1:30 बजे तक। तो अभी यहाँ पे मैं रस्म करने लगी हूँ भाई की। सब ने एक एक करके मिलके जो है ना की थी। अच्छा, जो है ना मैं बहुत कोशिश करके व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आते होंगे। और जो है मेरे भाई भाभी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि खैर खैरियत से शादी हो जाए। अगर के चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। बैड कमेंट बिल्कुल भी नहीं करने, अच्छे कमेंट करने, वरना नहीं करने। और अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना मेरा, तो वो मेहंदी का आएगा, उसके बाद आएगा रुखसती का। और यहाँ पे ये मिठाई मैंने पैक करवाई थी रास्ते से, तो वो चीज़ें वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। आए थे तो इनके घर पे लाइट नहीं थी, तो हमने चीज़ें रख दी, वरना मेरा इरादा था कि अंदर इंट्रो होते जो है ना हम वीडियो बनाएंगे अच्छे से व्लॉग। लेकिन जो है ना चीज़ें अंधेरे में ही चली गई अंदर, और मैं व्लॉग नहीं निकाल सकी। एक तो मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। चले फिर भी मैं आप लोगों को हंसना नहीं है मेरी आवाज़ पे।